मुंबई के आर्यन कैंप में एनसीबी की एसआईटी टीम ने आर्यन खान से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। देर रात पिछले गेट से निकले आर्यन। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से भी एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगाई गई। कोर्ट ने 14 शर्तों के साथ आरोपियों को जमानत दी थी। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच तेज। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, क्राइम सीन का दौरा किया, केस से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत मिले। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, अब तक 14 से 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जरूरत पड़ी तो कई बार पूछताछ करेंगे। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, प्रभाकर सहल का बयान दर्ज किया गया है, जांच में 7 गवाह शामिल किए गए हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सबूत इकट्ठा किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच जारी है। बीजेपी नेता हाजी अराफात ने नवाब मलिक के खिलाफ खोला मोर्चा। नवाब पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। कहा, मुंब्रा में मस्जिद की जमीन को लीज पर देकर 9 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले को लेकर हाजी अराफात के नवाब मलिक पर संगीन आरोप। कहा, हमारी जमीनों पर नजर डालना बंद करें नवाब। ईडी ने की नवाब के सीडीआर की जांच की मांग। नवाब मलिक को कोर्ट की फटकार। कहा, आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, दस्तावेज जारी करने से पहले क्यों नहीं रखा ध्यान, दस्तावेजों का सत्यापन जरूरी है। आज खत्म हो रही है सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी। क्राइम ब्रांच कर सकती है कस्टडी बढ़ाने की मांग। अवैध वसूली के मामले में सलाखों के पीछे है मुंबई पुलिस का अधिकारी। हिंदुत्व की लड़ाई में अब राहुल गांधी की एंट्री। बोले, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है। बीजेपी और संघ पर देश में नफरत फैलाने का लगाया आरोप। राहुल गांधी ने कहा, हम अपनी विचारधारा पूरे देश में फैलाएंगे। विचारधारा देश की ट्रेनिंग पूरे देश में फैलाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हिंदू धर्म पर प्रहार गांधी परिवार का चरित्र है। राहुल ने हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस में इच्छाधारी हिंदू बहुत हैं। आरएसएस सनातन धर्म को प्रसारित करती है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, इनके डीएनए में गजनवी का डीएनए है। कांग्रेस आजादी से लेकर आज तक हिंदुत्व पर हमला करती आई है। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा, यह बयानबाजी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है। अपने बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उलेमा काउंसिल ने राहुल के बयान पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस बीजेपी की पिच पर खेलेगी तो नुकसान में रहेगी। जम्मू में राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ आक्रोश। डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ बोला हल्ला। हिंदुत्व और राक्षस वाले बयान पर नाराजगी जताई। यूपी के झांसी में हिंदू संगठन ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। रुद्र महासेना के कार्यकर्ताओं ने खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम की अगुवाई में सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्रदर्शन। बोले, खुर्शीद की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उद्धव सरकार महाराष्ट्र में किताब बैन करे। सलमान खुर्शीद के बयान पर कांग्रेस में दो फाड़। हरीश रावत ने खुर्शीद को बयान बदलने की सलाह दी तो गुलाम नबी आजाद ने भी सलमान के विचारों पर जताई असहमति। यूपी के हापुड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज कराई है शिकायत। कांग्रेस नेता राशिद अलमी राक्षस वाले बयान पर कायम है। कहा, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। साधु संतों ने मेरे बयान की तारीफ की थी। सलमान खुर्शीद के विवादित किताब पर अखिलेश यादव ने कुछ भी बोलने से किया इनकार। कहा, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। आजादी कब मिली, कैसे मिली। यूपी के आगरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर हंगामा हो गया। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। आगरा के थाना शाहगंज में बवाल के बाद तनाव। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। आगरा की घटना के खिलाफ बीजेपी में आक्रोश। बीजेपी विधायक ने किया थाने का घेराव, जमकर की नारेबाजी। त्रिपुरा की घटना के विरोध में सुलगा महाराष्ट्र, नांदेड़, अमरावती और मालेगांव में हिंसा। तनाव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल की मौजूदगी। नांदेड़ में हिंसा की घटनाओं की महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने की निंदा। जनता से की शांति बनाए रखने की अपील। जो हिंसाचार में विश्वास करते हैं ऐसे लोगों ने नांदेड़ में 3 से 4 जगह पर पथराव किया है, नुकसान किया है। इसका हम जरूर निषेध करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं समस्त नांदेड़ की जनता से अपील करता हूं कि बिल्कुल समझदारी से काम ले। महाराष्ट्र के यवतमाल में 24 साल के एमबीबीएस छात्र की हत्या। विरोध में हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर। एमबीबीएस छात्र की हत्या पर पुलिस का बयान। पुलिस अधीक्षक ने कहा, शक के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 15 नवंबर को भोपाल जाएंगे पीएम मोदी। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण।
700 यात्रियों की बैठने की है क्षमता। सौर ऊर्जा से चलता है पूरा स्टेशन। 100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। यूपी के कासगंज में जोरदार स्वागत हुआ। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा स्थापित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन। लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को आज मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नीरज के अलावा ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, पहलवान रवि कुमार और हॉकी टीम के खिलाड़ी श्रीजेश पीआर को भी मिलेगा सम्मान। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों का पासिंग आउट परेड। कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने जवानों को किया संबोधित। केरल के तिरुवनंतपुरम में परिवहन मंत्री एंटनी राजू पप्पा ने की समीक्षा बैठक। अधिकारियों से ली विभाग की जानकारी। ओडिशा के कालाहांडी में ममिता बेहर हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पूर्व सांसद भक्त चरण दास ने न्याय की मांग को लेकर पद यात्रा की। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने किया गुलाभट्टी के खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं मिलने पर केंद्र प्रभारी से मांगा स्पष्टीकरण। यूपी के अंबेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। शिलान्यास के शिलापट टूट गए हैं, लेकिन अभी तक बनी 600 मीटर की सड़क पूरी नहीं हो पाई। यूपी की झांसी में 64वीं अंतर जनपदीय जोनल पुलिस फोटोग्राफी का समापन हुआ। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता में झांसी के अलावा कानपुर, ललितपुर समेत अन्य जनपद हुए शामिल। कानपुर नगर ने जीती प्रतियोगिता। 2 दिन के यूपी दौरे पर वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। विधानसभा प्रभारियों को दिया जीत का मंत्र। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह का शानदार स्वागत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने किया स्वागत। वाराणसी में आज दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के बाद आजमगढ़ का दौरा करेंगे अमित शाह। राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही अकबेलपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आज निकालेगी समाजवादी विजय यात्रा। रथ यात्रा लेकर कुशीनगर जाएंगे अखिलेश यादव। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव परिवर्तन रथ लेकर 13 नवंबर को बलिया पहुंचेंगे। स्वागत समारोह की तैयारियां पूरी हैं। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी। नौचंदी मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। जिन्ना वाले बयान के बाद ओपी राजभर का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा देश की राजनीति में जिन्ना का भी नाम है। आरएसएस और बीजेपी ने बेवजह का बवाल बना दिया है। ये बस हिंदू मुसलमान करना जानती है। बीजेपी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर का ओपी राजभर पर हमला। राजभर को बताया बाहुबली मुख्तार अंसारी का शूटर। सरकार से राजभर को जेल भेजने की मांग की। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन की गर्जना। फाइटर प्लेन ने किया टचडाउन। रिहर्सल देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन। एक्सप्रेस वे पर तैयार किया गया है 3 किलोमीटर लंबा रनवे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उद्घाटन के वक्त जागुआर, सुखोई, रफाल जैसे विमानों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। टच एंड गो का अभ्यास किया। सीए उड़ान शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा आत्मनिरीक्षण करें। सीए पेशे की विश्वसनीयता को बहाल करने के तरीकों पर काम करने की अपील की। आज चंदौली दौरे पर रहेंगे सांसद एवं भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। खेल स्पर्धा इनॉग्रेशन का शुभारंभ करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 2 दिनों के दौरे पर 15 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मिशन 2022 के लिए कुमाऊं पर फोकस करेगी बीजेपी। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के लिए गिरफ्तार लोगों को पंजाब सरकार देगी मुआवजा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी पर घमासान के बीच दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ लौटे बघेल। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। पवार के मुंबई आवास पर हुई चर्चा। सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लश्कर आतंकी अरशद अहमद मीर को गिरफ्तार किया गया। आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड बरामद। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। 2 बांग्लादेशी तस्करों को मार गिराया। फायरिंग में एक जवान को भी लगी गोली। देश में खुदरा महंगाई दर फिर बढ़ी। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 4.48 तक पहुंची। सितंबर में 4.35% थी।
दुबई एयर शो 2021 में परफॉर्म करने के लिए आईएएफ की टुकड़ी तैयार। भारतीय वायुसेना की सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम एयर शो में शामिल। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना के चेतक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग हुई। सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित। तकनीकी खराबी बताई जा रही है लैंडिंग की वजह। चित्रकूट गैंगरेप मामले में गायत्री प्रजापति को आजीवन कारावास। कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। एसपी सरकार में मंत्री थे गायत्री प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट ने गोरखपुर में हुए मनीष हत्याकांड मामले की सुनवाई दिल्ली ट्रांसफर की। होटल मालिक और मैनेजर आदर्श पांडे को भी तलब किया। पुणे लैंड घोटाले में एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। हाईकोर्ट ने मंदाकिनी खड़से को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। कहा हर मंगलवार और शुक्रवार को ईडी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। राजस्थान फोन टैपिंग मामले में सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी को बड़ी राहत। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कोर्ट के आदेश के बिना लोकेश शर्मा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी। 13 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल बढ़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सदस्यों ने विरोध में पुतला जलाया, जमकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के इंदौर में अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान का विरोध। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध में लगाए पोस्टर। यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में बवाल हो गया। एसपी नेताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने रैली में असलहे भी लहराए। 100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। यूपी के कासगंज में जोरदार स्वागत हुआ। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में किया जाएगा स्थापित। यूपी के बहराइच में दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसानों की पंचायत। राकेश टिकैत के बुलावे पर पहुंचेंगे दिल्ली। 22 तारीख को लखनऊ घेरो आंदोलन में आगे की रणनीति होगी तय। यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय किसान महासभा और संयुक्त किसान मोर्चा को पुलिस ने रोका। आयोजित पदयात्रा को प्रशासन ने जिले के पलिया कस्बे में रोक दिया। हरियाणा के पलवल में धान की खरीद बंद होने पर किसानों का धरना। मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार का पुतला फूका। सरकार के छात्र विरोधी रवैये के खिलाफ नारेबाजी। ग्वालियर में वीर सावरकर प्रतिमा स्थल का जिला प्रशासन ने खोला ताला। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने प्रतिमा का निरीक्षण किया। ताला खोलने के बाद पीएम मोदी को लिखी खून से चिट्ठी। पुणे में राज्य परिवहन कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। स्वागत बस डिपो में राज्य परिवहन के कर्मचारियों ने विरोध में अपना सिर मुंडवाया। जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की विवादित बोल। हुबली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया का पुतला फूका, माफी मांगने की मांग की। यूपी के अंबेडकर नगर में झोला छाप डॉक्टर ने ली महिला की जान। गलत ऑपरेशन करने पर गई जान। परिजनों ने किया हंगामा। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन। अधिकारियों ने स्मार्टफोन का कराया वितरण। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक भी रहे मौजूद। यूपी के मथुरा में भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। तमिलनाडु में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। अब तक 14 लोगों की मौत। चेन्नई में स्कूल बंद। तमिलनाडु में आफत की बारिश के रुकने के बाद चेन्नई में लोगों का जनजीवन हुआ सामान्य। रोजमर्रा के काम के लिए निकले लोग। चेन्नई के मरीना बीच पर फिर से खुले सी फूड रेस्टोरेंट। कोरोना के बाद से लंबे समय से बंद थे रेस्टोरेंट। तमिलनाडु में बारिश प्रभावित लोगों की कमल हसन ने की मदद। जलभराव वाले इलाकों में लोगों को बांटी राहत सामग्री। बेंगलुरु में बारिश के चलते बढ़ी परेशानी। बसों को सफर करने वालों को बसें मिलने में मुश्किलें हो रही हैं। पटना में परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम से शादी युवती को पड़ी भारी। ग्रामीणों ने युवक और युवती के साथ मारपीट की। चेहरा काला कर बिना कपड़ों के सड़क पर घुमाया। राजस्थान के भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर बचाई जान। काफी देर बाद आग पर पाया गया काबू। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कई घरों में आग लग गई। मेंढका मंडल में जकुड़ा गांव में लगी आग पर घंटों के बाद पाया गया काबू। मथुरा के निधिवन मंदिर में आधी रात दीवार फांदकर घुसे 4 युवकों को ने बनाया वीडियो। धार्मिक संगठनों ने बताया मर्यादा के खिलाफ कोर्ट ने पुलिस को दी एक्शन के आदेश। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पर पक्षपात का आरोप। जमीन कब्जा करने के मामले में कोर्ट के आदेश को भी किया दरकिनार।
हैदराबाद में क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, गोलकोंडा पुलिस ने टास्क फोर्स के साथ मिलकर की कार्रवाई, रैकेट से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया। हैदराबाद की गोलकोंडा पुलिस ने नकली नोट के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया, आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में 22 लाख की लूट का खुलासा, पुलिस ने लूटपाट के आरोप में पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया, पूछताछ कर टायर खंगालने में जुटी पुलिस। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में नमाज के दौरान मस्जिद में जबरदस्त धमाका, 17 लोगों की मौत, कई घायल। मस्जिद में धमाके को लेकर सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान, कहा मस्जिद में विस्फोट के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जुम्मे की नमाज के दौरान हुआ था धमाका।